नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोरोना की दूसरी लहर के भारत में कहर बरपाना शुरू करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। विपक्षी दल हों अथवा उनकी अपनी ही पार्टी के तेज तर्रार सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, हिंदुस्तानी हों या विदेशी मीडिया, कवि व साहित्यकार हों अथवा सोशल मीडिया पर सक्रिय आमजन, किसी ने भी यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के मुरीद रहे अनुपम खेर जैसे बॉलीवुड के नामचीन अभिनेताओं ने भी कोरोना से उत्पन्न भयावह हालातों के लिए नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी कड़ी आलोचना करने और व्यंग व फप्तियां कसने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। लिहाजा मोदी के लिए बेहद विपरीत दिख रही इन नाजुक परिस्थितियों में भी कई युवा ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की शान में कसीदे गढ़ना जारी रखे हुए हैं। ऐसे ही एक मोदी भक्त रमेश नवहाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों जो पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव के पश्चात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं हुई, जिस प्रकार का बर्बर व्यवहार हुआ, वो लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। मैं इन चुनावी हिंसा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को सांत्वना देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा संगठन उनके परिवार की पूरी चिंता करेगा। मित्रों, बंगाल का इतिहास रहा है। बंगाल में पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी को जो भी दल चुनौती देता है, उनके मध्य में इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं होती है। लेकिन इस बार की घटनाएं, इस प्रकार की जो हिंसक घटनाएं हुई है, वो भयानक है, बर्बर है। इसका कारण है, इस बार की हिंसक घटनाओं में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बने बैठे हैं, रोहिंग्या जो बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं, उनके द्वारा योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक हत्याएं की गई है। मित्रों, उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति इस बार बहुत ही मजबूती के साथ में इस चुनाव में प्रदर्शित की है और अगले वाले चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। इसी कारण से वो भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं, उनको निरुत्साहित करना चाह रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं भाजपा का कार्यकर्ता इस प्रकार की घटनाओं से विचलित होने वाला नहीं है। वो ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब खंजर से देना जानता है। पूरे देश के समस्त बीजेपी कार्यकर्ता इन भाजपा कार्यकर्ताओं के जो शहीद हुए हैं उनके साथ में हैं। मित्रों, इन घटनाओं के बाद में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को निशाना बनाया जा रहा है, उनके बारे में जो गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो बहुत ही गंभीर विषय है। कोई उन्हें धृतराष्ट्र की संज्ञा दे रहा है, कोई उन्हें कह रहा है कि 2024 के चुनाव में हम इनको सबक सिखा देंगे। किनको सबक सिखा देंगे? मोदी जी को सबक सिखा देंगे। एक बार आईने में अपना चेहरा देखा है मोदी जी को सबक सिखाने वालों? कौन है मोदी जी? भूल गए आप लोग? भूल गए आप पिछले कुछ सालों में किस प्रकार की घटनाएं हुई है? उरी की घटना जिसमें भारतीय सैनिक अपने कैंपों में सोए हुए थे,
किस प्रकार से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने निर्दयता पूर्वक उनकी हत्याएं की। पूरे देश में आक्रोश का माहौल था, गुस्सा था। सब अलग अलग प्रकार की हमारे को राय दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी को राय दे रहे थे कि आपको इस प्रकार से करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सीमा पर जाकर के पाकिस्तान में जितने भी आतंकी शिविर है उनको नष्ट कर देना चाहिए। मित्रों, हमें मालूम है उस समय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा किस प्रकार से गंभीर चेहरा था। उन्होंने अपने मन में क्या तय कर रखा था उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हम जानते हैं वो अपने काम को एक्शन से बताते हैं, करके बताते हैं। उन्होंने निर्णय किया कि आतंकियों ने भारत की सीमा में घुस करके हमारे सैनिकों को मारा है, इसलिए हमारी सेना भी पाकिस्तान में घुस करके आतंकी शिविरों को नष्ट करेगी। और मित्रों, किया। हम जानते हैं इसके लिए उन्होंने पहले फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर बताया नहीं कि हम क्या करने वाले हैं, चर्चा नहीं की। मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी जानकारी नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी क्या करने वाले हैं, भारतीय सेना क्या करने वाली है। हम भूल गए उन सारी बातों को। नरेंद्र मोदी जी को 2024 में सबक सिखा देंगे। क्या बोल रहे हैं? अरे, वामपंथी मीडिया इस प्रकार के मैसेज बनाता है और सोशल मीडिया पर वायरल करता है, और हमारे में से कुछ इस प्रकार के मित्र बिना उन्हें पढ़े, बिना चिंतन किए उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अरे, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अपने 7 साल में किस प्रकार के काम किए हैं हम उसको तुरंत भूल जाते हैं। मित्रों, धारा 370 के बारे में इस प्रकार की धारणा बनी थी कि चाहे वो भाजपा का मूलभूत मुद्दा हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटाने की कोशिश की तो पूरा जम्मू कश्मीर जल उठेगा, पूरे विश्व से प्रतिक्रियाएं आएगी, और इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आएगी कि भारत सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बड़ी चतुराई से, इतनी सरलता से, इतनी सहजता से धारा 370 हटा दी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाता था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी तो कहा करते थे कि इसको हटाने की आवश्यकता नहीं, धारा 370 अपने आप घिसते घिसते घिस जाएगी। लेकिन इतने सालों में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत की, और मित्रों, किसी प्रकार की कोई देश में हिंसा नहीं होने दी। उन नरेंद्र मोदी जी को आप 2024 में सबक सिखाएंगे। मित्रों, मालूम है नोटबंदी का कितना बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनका उद्देश्य था कि देश में जितना भी काला धन है, आतंकियों के पास में जितना भी काला धन है वो नष्ट होना चाहिए। मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम नोटबंदी करने वाले हैं। कितनी तारीख को करेंगे ऐसा नहीं कहा कि नोटबंदी कर रहे हैं। जब मंत्रिमंडल के सदस्य मीटिंग से बाहर आए, मोदी जी जानते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी इंसान हैं, इनको भी सूचना देने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, जैसे ही मंत्रिमंडल की मीटिंग से मंत्रीगण बाहर आए, उन्होंने क्या देखा कि दूरदर्शन पर नरेंद्र मोदी जी का संदेश चल रहा है, संदेश प्रसारित हो रहा है, और नोटबंदी लागू हो गई। इतने बड़े बड़े साहसिक निर्णय करने वाले नरेंद्र मोदी जी को हम सबक सिखाएंगे, और सबक सिखा के क्या करिएगा? किनको प्रधानमंत्री बनाइएगा? राहुल गांधी जी को, पप्पू को? अब क्या चाहते हैं? देश इतने भयानक परिस्थितियों में गुजर रहा है मित्रों, हम जानते हैं इस चीज को। कोरोना के काल में नरेंद्र मोदी जी पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये महामारी नियंत्रण में आए, और उस समय हम सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी को 2024 में सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं।
सोच करके बोलिए। मित्रों, गंभीरता से अपने पास आए मैसेज को फॉरवर्ड करिएगा। इस प्रकार की बातें करना नरेंद्र मोदी जी का हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 24 घंटे देश के लिए चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार की गलत बातें करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने के समान नहीं, ये अपनी गर्दन पर तलवार चलाने के समान है। 356 धारा लगानी है, बंगाल सरकार को बर्खास्त करना है या क्या करना है, उन पर छोड़िए ना, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। धैर्य रखिए, संयम रखिए। अरे 356 धारा का प्रयोग करना है या नहीं करना है, उस 56 इंच के सीने वाले आदमी पर छोड़िए ना, वो अच्छा करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। मित्रों, विश्वास करिए, इतने साल उन्होंने अच्छा काम किया है तो गलत काम क्यों करेंगे। भावुकता में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के संदेशों की आप आगे फॉरवर्ड ना करें। मैं यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया था। भारत माता की जय। तो देखा और सुना आपने। अब निष्कर्ष आप स्वयं ही निकालिए कि कोरोना की दूसरी लहर ने मोदी की लोकप्रियता गिराई है अथवा उनका जलवा पहले जैसा ही बरकरार है। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।